अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप के लिए साथियों ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। इस स्कॉलरशिप के तहत 30,000 रुपये जो है आपको स्कॉलरशिप की राशि दी जाती है। ये स्कॉलरशिप की राशि उन लड़कियों को मिलता है साल 2026 में इंटर की परीक्षा पास की हुई है और आगे किसी न किसी पाठ्यक्रम में वो नामांकन ले चुकी है, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। आप इसके लिए अप्लाई प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं, जिसका कंप्लीट प्रोसेस मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। एक चीज और मैं दिखाना चाहता हूँ, इससे पहले जो छात्राओं ने आवेदन की थी ना, उनको इसका राशि भी मिला है। देखेंगे ना, दो अलग अलग डेट में ये राशि मिली है। एक तो 10 जुलाई को, एक 24 जुलाई को 15-15 हजार कर 30,000 का बेनिफिट इन छात्राओं के खाते में भेजी गई थी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको भी 30,000 का बेनिफिट रियल में मिले तो कैसे फॉर्म को भरना है, उसका सारा प्रोसेस देखिए। प्रोसेस में कहीं भी गलती करेंगे तो फिर ये राशि आपको नहीं मिलेगी, जिसका सारा प्रोसेस मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। पसंद आता हो वीडियो तो आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना, आपको आगे भी मिलता रहेगा। आइए मैं अपने स्क्रीन पर चलता हूँ, बताता हूँ कि कैसे जो अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप चलाए जाते हैं, इसका फॉर्म कैसे भरना है। इस स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के लिए आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन करना है। गूगल में लिखना है ऑनलाइन अपडेट STM। ये जो वेबसाइट है आपको देखने को मिलेगा, आपको इसे ओपन करना है। यहाँ पर देखेंगे कैटेगरी मिलता है स्कॉलरशिप का, जिस पर आपको क्लिक करना है और यहीं पर लिंक मिल जाएगा अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप 2026-27 का, जिस पर क्लिक करेंगे। साथियों, यहाँ पर भी इस स्कॉलरशिप को लेकर जानकारी बताई गई है। 31 अगस्त लास्ट डेट रहेगा। आप फॉर्म को आप जरूर अप्लाई कर लीजिएगा अगर आपको अप्लाई करना है तो। एलिजिबिलिटी बोला गया कि इस स्कॉलरशिप का जो लाभ है केवल छात्राओं को या लड़कियों को मिलेगा। वो भारत के निवासी होने चाहिए, 12वीं कक्षा 2026 में पास होनी चाहिए और पास करने के बाद किसी भी डिग्री या डिप्लोमा कोर्स में वो दाखिला ली हुई है तो इसके लिए वो अप्लाई कर सकती है। तो एक बार तमाम जानकारी को देख लीजिएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पर एक वीडियो भी मैंने दिया है, इसको देखकर आप पूरी जानकारी को समझ लीजिएगा। अब ऑनलाइन प्रोसेस में बता रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए अप्लाई ऑनलाइन का एक ऑप्शन है, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज आता है, जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी को जो है ना चेक की जाती है। जिसमें पूछता है कि आप अपना जेंडर बताएं, तो यहाँ पर आपको फीमेल चुनना है। फिर पूछता है कि क्या आपने 10वीं कक्षा गवर्नमेंट स्कूल से पास किया है, तो उसके बारे में आपको बताना है। 12वीं कक्षा आपने गवर्नमेंट स्कूल से पास किया है तो यस करेंगे, नहीं किया है गवर्नमेंट से तो नो करेंगे। तो फिर बताएगा कि स्कॉलरशिप का लाभ लेने के लिए आपको 10वीं 12वीं क्या है ना कि सरकारी स्कूल से पास होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपको ये स्कॉलरशिप की राशि जो है नहीं मिलेगा। इसके अलावा ये स्कॉलरशिप की राशि जो है सभी राज्यों के लड़कियों को नहीं मिलता है। यहाँ पर बोला गया है कि क्या आपने इनमें से किसी भी राज्य से अपने 10वीं 12वीं दोनों की जो पढ़ाई है पूरी की है। जैसे यहाँ पर स्टेट के नाम अरुणाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, NCT, झारखंड हो गया, कर्नाटका हो गया, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पांडुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। यहाँ पर बता रहा है कि यहाँ से आपने अगर पढ़ाई किया है 10वीं 12वीं का तो यहाँ पर यस करेंगे। फिर आप नीचे आएंगे, आपसे पूछता है कि अभी जो नया सत्र 26-27 चल रहा है, इस सत्र में किसी सरकारी या निजी जो विश्वविद्यालय है ना, वहाँ पर आपने डिप्लोमा या जो है डिग्री कोर्स के लिए नामांकन ले रखा है। चाहे वो कोर्स आपका 2 साल या 5 साल तक का भी होगा तो चलेगा, लेकिन 1 साल वाला कोर्स नहीं चलेगा। ऐसा है तो आप यहाँ पर बताए यस करें। फिर यहाँ पर पूछता है कि क्या आपके पास क्लास 10वीं 12वीं का ओरिजिनल मार्कशीट है, तो आप बताएं, क्योंकि ये कलर में आपको स्कैन कर कर अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर आपको यस करना है। फिर चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे तो बताएगा कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे और फॉर्म भरने का जो अंतिम तिथि है वो भी आपको यहाँ पर बताए गए हैं। अब फॉर्म को भरने के लिए आपके पास जो भी मोबाइल नंबर है, अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर कर सेंड OTP पर क्लिक करना है। अब जैसे OTP को डालकर वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे, आपका जो नंबर है सक्सेसफुल वेरीफाई होगा। यहाँ से ओके वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए आपके सामने ये फॉर्म खुलता है। सबसे पहला चीज़ है कि आपको जो है ना यहाँ पर
लैंग्वेज सेलेक्ट करना है कि आगे कोई भी एसएमएस अगर आपको जाता है तो किस लैंग्वेज में आप लेना चाहते हैं वो बताएंगे। अब 10वीं के मार्कशीट पर जो भी आपका नाम है ना, नाम का स्पेलिंग देख लीजिएगा, जिस भी अनुसार हो उसी अनुसार क्या है ना कि अपना नाम यहाँ पर लिखना है। आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। आधार नंबर को दोबारा से कंफर्म करेंगे। बाकी यहाँ पर आपको बताना होगा कि 12वीं आपने किस राज्य से स्टडी किया है, उस राज्य के तहत किस जिले से आपने स्टडी किया है उसके बारे में जानकारी दीजिए और एक पासवर्ड सेट करिए जिसमें ABCD का कोई भी बड़ा अक्षर, कोई भी छोटा अक्षर, कोई भी सिंबल, कोई भी अंक आपको उपयोग करना है पासवर्ड बनाते समय। उसी पासवर्ड को दोबारा से कंफर्म कर रजिस्टर वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार कंफर्मेशन पेज आता है, आपको कंसेंट देना है। बाकी सभी कंसेंट को पढ़कर यहाँ से कंफर्म वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। फिर इस प्रकार बताएगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है सक्सेसफुली हो गया है। आपके जो मोबाइल नंबर है ना उस पर एक यूजर आईडी पासवर्ड भेजे गए होंगे लॉगिन के लिए। आप यहाँ से ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। अब आपको रिडायरेक्ट करता है लॉगिन वाले पेज पर जहाँ पर यूजर आईडी आपके नंबर पर भेजे गए होंगे, उससे आप फिल करेंगे। पासवर्ड अभी आपने जो सेट किया है उसे डालें और लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करें। बाकी यहाँ पर यूजर आईडी पासवर्ड को फॉरगेट करने का भी लिंक है, आप चाहे तो फॉरगेट भी कर सकते हैं। इस प्रकार आप जो है सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ से आपको प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करना है। क्योंकि अभी आपका प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है, यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी डालकर प्रोफाइल को कंप्लीट कर लेना है। जेंडर में आपको यहाँ पर जो है फीमेल चुनना है। अब जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर कैलेंडर मिलता है। सबसे पहले देखिए जो भी साल होगा ना, यहाँ से साल को आपको चुनना होगा। जो महीना होगा फिर महीना को आपको चुनना है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। फिर जो महीना है यहाँ से इसको बढ़ा घटा लीजिएगा, महीना को आपको सेलेक्ट कर देना है और आपका डेट आ जाएगा। इस प्रकार आपका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट हो जाएगा। आपका मोबाइल नंबर देखने को मिलेगा। ईमेल आईडी देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। बाकी अगर इसमें कुछ एडिट करना है तो एडिट का ऑप्शन है, एडिट कर लीजिएगा। फिर पिताजी का जो भी नाम है यहाँ पर लिखना है, या माताजी का नाम देना चाहे तो उनका दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए कम्युनिकेशन एड्रेस में जैसे आपका जो भी स्टेट है ना, आप अपना स्टेट बताएंगे। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है डिस्ट्रिक्ट आपको बताना है। फिर जो भी आपका व्हाट्सएप नंबर है अगर आप देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर पिन कोड देंगे। और यहाँ पर अपना जो है कम्युनिकेशन एड्रेस को प्रॉपर लिखेंगे। जैसे आप ग्रामीण क्षेत्र वाले होंगे तो आपका वार्ड नंबर होता होगा, तो यहाँ पर वार्ड नंबर लिखिएगा। कॉमा लगाकर जो विलेज है लिख दीजिएगा, कॉमा लगाकर पोस्ट ऑफिस लिख देना है, कॉमा लगाकर पुलिस स्टेशन लिख देना है। इस प्रकार प्रॉपर एड्रेस लिखकर इसको सेव करना है। इस प्रकार आपका जो ये प्रोफाइल है वो अपडेट हो जाता है। अब फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एक ऑप्शन मिलता है क्रिएट न्यू एप्लीकेशन, जिस पर क्लिक करना है। जिसमें सबसे पहला चीज़ बोला गया है कि आप अपना पासपोर्ट साइज का जो फोटो है उसको अपलोड करिए। फोटो का क्या गाइडलाइन कहता है, तो फोटो बोल रहा है कि आपका रिसेंट का होना चाहिए, कलर फोटो आपका होना चाहिए, 6 महीना से ज़्यादा पुराना फोटो आपका नहीं चलेगा। बाकी फ़ोटो में आपका फेस बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए और फोटो का जो बैकग्राउंड है पीछे का वो प्लेन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 3-4 कलर का बैकग्राउंड है तो वो सही नहीं है, उससे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। तो कोशिश करें वाइट बैकग्राउंड है तो सबसे अच्छा होता है उस प्रकार, या कोई प्लेन बैकग्राउंड में अपना यहाँ पर सिंपल दिखा रहा है ना, इस प्रकार का फोटो देना है। अब ये जेपीजी में होगा। इसका साइज 30 से लेकर 500 KB तक ये आपके चलने वाले हैं। अब इसको अपलोड करने के लिए नीचे आप आएंगे, यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलता है अपलोड फाइल का, जिस पर क्लिक करना है। फिर आपका जो फोटो है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे तो आपका फोटो सक्सेसफुली देखिए अपडेट हो गया। कई बार लोगों को मैं देखता हूँ कि फोटो को साइज कम करने में दिक्कत होता है, क्योंकि उनका फोटो 1 MB 2 MB तक हो जाता है, तो उसको कम कैसे करेंगे। तो इसके लिए गूगल में लिखेंगे इमेज साइज डिक्रीज, मतलब इमेज साइज को घटाना है तो ये लिखेंगे, और बढ़ाना होगा तो आपको यहाँ पर इमेज साइज इंक्रीज लिख दीजिएगा डिक्रीज के जगह में। ये PI7 का वेबसाइट मिल जाएगा, इसको आपको ओपन करना है। जहाँ भी फोटो होगा उसको यहाँ से सिलेक्ट करिएगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने कुछ यहाँ पर अपलोड कर दिया। अब इसको मान लीजिए हमें जो है 50 KB में चाहिए, तो यहाँ पर 50 लिखकर रिड्यूस साइज पर मैं क्लिक करूँगा। अब ये देखिए इतना में हो गया। अब किस नाम से डाउनलोड करना है उस नाम को देकर डाउनलोड करेंगे, ये आसानी से आपका डाउनलोड हो जाएगा।
तो इस प्रकार इसको जो है ना आप साइज को कम कर लीजिएगा। अब देखिए आधार कार्ड बोल रहा है अपलोड करने के लिए, तो आधार के केस में ओरिजिनल आधार कार्ड को स्कैन कर कर अपलोड करिएगा, ये नहीं कि फोटोकॉपी वाला को दे देना है। और आधार का आगे पीछे दोनों को एक पीडीएफ बनाकर यहाँ पर अपलोड करना है। अब इसको कैसे हम लोग पीडीएफ बनाएंगे, तो इसके लिए गूगल में आप लिखेंगे कन्वर्ट जेपीजी टू पीडीएफ, ये जो वेबसाइट है आपको मिलेगा, इससे ओपन करेंगे, सिलेक्ट जेपीजी इमेज पर क्लिक करेंगे। अब मान लीजिए ये मेरा आधार का आगे वाला हिस्सा है, ये पीछे वाला है, तो कंट्रोल के साथ सेलेक्ट किए, ओपन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कन्वर्ट टू पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। बस कुछ सेकेंड आपको वेट करना है, उसको यहाँ से डाउनलोड पीडीएफ पर क्लिक कर कर इसको हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। अब यहाँ पर आकर जैसे आधार कार्ड का भी साइज जो है ये 500 KB मैक्सिमम है, आप यहाँ से चूज फाइल पर जाएंगे तो बोल रहा है कि सिंगल पेज पीडीएफ में ही आपके आधार कार्ड चाहिए, दोनों आगे पीछे वाला, तो आपको सिंगल पेज में बना लेना है। फिर उसको अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार सक्सेसफुली आपका आधार कार्ड भी अपलोड हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो बैंक पासबुक है ना, वो इस प्रकार अपलोड करिए जिसमें आपका नाम, जैसे किन के नाम से खाता, वो खाता नंबर, IFSC कोड, ये सारी चीज़ें मेंशन होना चाहिए। इसको भी जो है 30 से लेकर 500 KB तक आप दे सकते हैं। और यहाँ पर कुछ जानकारी भी बताना होगा कि ये जो खाता है किन के नाम से है, अकाउंट होल्डर का नाम लिखिए, उनके गार्जियन का नाम लिखना है, जो भी बैंक IFSC कोड होगा उसको डालेंगे तो ऑटोमेटिक बैंक का नाम, ब्रांच का जो नाम है और सिटी का नाम है वो आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है ना कि खाता नंबर लिखना है, खाता नंबर को दोबारा कंफर्म करना है और अपना पासबुक को क्या है ना कि यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है, फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका बैंक का भी जो डिटेल है ना सक्सेसफुली अपडेट हो जाता है। अब आते हैं क्वालिफिकेशन वाले में, जिसमें बोल रहा है कि पहले 10th का जो मार्कशीट है वो देना है। बोल रहा है कि ओरिजिनल कॉपी जो है ना कलर वाला उसको स्कैन करिएगा, ये नहीं कि फोटो कॉपी को स्कैन कर देना है, जिसमें आपका जो नाम है, स्कूल का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, ये सभी मेंशन होना चाहिए, पासिंग ईयर भी मेंशन होना चाहिए। ये भी आपका जो है 30 से 500 KB में होगा। अब इसको अपलोड करने के लिए सबसे पहला चीज़ है कि ये जो मतलब मार्कशीट है, आपने जो 10वीं किया होगा जिस राज्य से, वो राज्य का नाम देखने को मिलेगा। बाकी किस साल आपने इसे पास आउट किया है वो पासिंग ईयर में आपको इसकी जानकारी जो है आपको देने होते हैं। उसके बाद ये बताना होता है कि जो आपने पढ़ाई किया था वो किस राज्य से किया था, किस जिले से आपने इसे पढ़ाई किया था, वो जानकारी जो है यहाँ पर आपको बताना होगा। उसके बाद यहाँ पर जो एजुकेशन लिया था और डिस्टेंस में लिया था या रेगुलर में लिया था। बाकी यहाँ पर जो बोर्ड का नाम है, तो यहाँ पर स्कूल का नाम मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो अदर चुनकर आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए जो भी बोर्ड का नाम है, स्टेट बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड या ओपन स्कूल बोर्ड, वो चीज़ें आपको बताना है। अगर आप अपने राज्य से ही पास आउट किए होंगे तो स्टेट बोर्ड से ही पास आउट किए होंगे। अब 10th का जो ओरिजिनल मार्कशीट का कॉपी है उसको स्कैन कर कर यहाँ पर अपलोड करें, फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। तो एक चीज़ बताना भूल गया, जैसे ही आप स्कूल का नाम नहीं मिलता अदर डालते हैं तो फिर स्कूल का जो नाम है यहाँ पर लिखना होगा, तब इसको सेव करना है। इस प्रकार आपका जो 10th का जानकारी है ये अपडेट हो जाता है। अब 12th का जो मार्कशीट है ओरिजिनल, उसका स्कैन कर कर यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो फिर उसी अनुसार 12th के बारे में बताएंगे कि इससे आपने किस साल आपने पास आउट किया है वो आप बताएं, किस राज्य किस जिले से किया है। बाकी स्कूल का जो नाम होगा आप यहाँ पर लिखेंगे। कई बार क्या है ना साथियों, यहाँ पर स्कूल का नाम मिलता है, कई बार नहीं मिलता है, तो वैसे स्थिति में अदर वाला ऑप्शन चुनेंगे और अपने स्कूल कॉलेज का नाम यहाँ पर खुद से टाइप कर दीजिएगा। मोड ऑफ एजुकेशन में आपको रेगुलर चुनना है और बोर्ड बताएंगे किस बोर्ड से आपने 12th की पढ़ाई किया था वो, और जो भी 12th का मार्कशीट है उसको यहाँ पर अपलोड करना है। फिर नीचे में सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर क्लिक कर कर सेव करेंगे। ये जानकारी भी आपका सेव हो गया। अब देखिए आपको एडमिशन प्रूफ के लिए आपको देना होगा, यदि आपके पास बोनाफाइड सर्टिफिकेट है तो उसको, बाकी उसका टेम्पलेट भी दिए गए हैं। जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपके सामने खुल गया। अब इसे आपको अपने जो स्कूल है जहाँ से अभी आप पढ़ाई कर रहे होंगे 12वीं के बाद आगे, उस कॉलेज में जाइएगा,
यहाँ पर जिस डेट को ये बन रहा है वो डेट यहाँ पर लिखवा लीजिएगा। आपको अपना नाम लिखवाना है। यहाँ पर क्या है कि आपके गार्जियन का नाम यहाँ पर लिखवाना होगा। इसमें जो भी आपको रजिस्ट्रेशन या एनरोलमेंट नंबर मिला है उसको यहाँ पर लिखवा दीजिएगा। कौन सा कोर्स में एडमिशन लिए, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, जो भी कोर्स कर रहा है उसका नाम लिखवा कर, बाकी अभी बताएंगे प्रेजेंट में अभी किस ईयर में पढ़ रहा है, किस सेमेस्टर में पढ़ रहा है, उसके बारे में जानकारी आपको देना है। बाकी यहाँ पर ये जो आपका कोर्स का ड्यूरेशन है वो कितने साल का है, 4 साल, 3 साल, 2 साल, और यहाँ पर आपको बताना है। उसके बाद इसको क्या है ना कि जो आपके प्रिंसिपल होंगे वो अपना सिग्नेचर मोहर कर देंगे और इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर रहेगा, पैलेस यहाँ पर रहेगा। अब इसको ही क्या करेंगे ना, यहाँ पर आपको अपलोड करने के लिए बोलेगा, जैसे आगे मांगेगा ये चीज़ मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो अभी वर्तमान में ये बताना है कि जो पढ़ाई आप करते हैं 12वीं के बाद वो किस राज्य में करते हैं, किस ज़िले में आप करते हैं पढ़ाई, उस ज़िला का चुनाव करेंगे। फिर इंस्टीट्यूट का जो नाम है ना साथियों, यहाँ पर आपको लिखना होगा जहाँ भी आप पढ़ाई करते हैं। तो मैं जो है अपना इंस्टीट्यूट का नाम देखता हूँ तो यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, तो मैं अदर वाला ऑप्शन चुनकर यहाँ पर अपने जो कॉलेज का नाम है ना साथियों, यहाँ पर मैं लिख दूँगा। आप प्रॉपर ढंग से कॉलेज का नाम लिखिएगा। कोर्स टाइप में आप बताएंगे कि आप अंडर ग्रेजुएट डिग्री कर रहे हैं या अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा डिग्री कर रहे हैं, वो चीज़ें बताएंगे। फिर इसमें कोर्स बताएंगे कि कौन सा कोर्स करते हैं, उसका नाम बता दीजिएगा। कोर्स का क्या ड्यूरेशन है, वो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कितने साल वाला है, वो चीज़ें ना आपको इस प्रकार सेलेक्ट करने की ज़रूरत होगी। कोर्स कब आपका स्टार्ट हुआ है ना, वो डेट यहाँ पर कैलेंडर मिलता है सबसे पहले। जैसे आपको महीना कोई साल को चेंज करना है तो यहाँ से इसको आप चेंज करेंगे और इस प्रकार उसका जो चुनाव है आप करेंगे। बाकी देखिए करेंटली में पूछ रहा है स्टडी कर रहा है, कौन से ईयर में कर रहा है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फोर्थ ईयर, वो आप बताएंगे। फिर यहाँ पर एडमिशन के लिए मैंने आपको बताया ना कि जो प्रूफ आपको अगर मिले हैं, मतलब एडमिशन रिसिप्ट कॉलेज से मिले हैं, तो उसको भी दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट ही देना है। अगर वो नहीं है तो वैसे स्थिति में आप बोनाफाइड जो इन्होंने फॉर्मेट दिया है उसको भी बनवाकर यहाँ पर आप अपलोड करेंगे तो भी काम चल जाएगा। उसके बाद इन दोनों में से कोई भी एक आप अपलोड कर यहाँ से क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका जो ये फाइल है और सक्सेसफुली अपलोड हो गया और आपने इन तमाम स्टेप को कंप्लीट कर दिया। अब अंतिम स्टेप में आते हैं जहां पर कंसेंट देना होगा। आप इस चेकबॉक्स पे टिक कर दीजिए। उसके बाद आपको नीचे आना होगा साथियों और यहां पर फॉर्म को सबमिट करने के लिए आई एग्री एंड सबमिट का जो ऑप्शन है जिस पर क्लिक करिए। फिर आपके सामने जो फोटो अपलोड किए हैं वो देखने को मिलता है, वो सही है। यहाँ से नेक्स्ट वाले विकल्प पर आप क्लिक करिएगा, इस चेकबॉक्स पे टिक कर तब नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे। फिर आपका आधार कार्ड देखने को मिलेगा, इस चेकबॉक्स पे टिक कर नेक्स्ट करना है। फिर आपका मार्कशीट मिलेगा 10th का, 12th का, वो सही है तो इस चेकबॉक्स पे टिक करिएगा। एडमिशन प्रूफ आपका सही है तो आप उस पर क्लिक करिएगा। तो इस प्रकार आपका फॉर्म जो है देखेंगे ना सक्सेसफुली सबमिट हो गया और आपका एक एप्लीकेशन नंबर भी जनरेट होता है। अभी भी लगता है इसमें कुछ एडिट करना है तो एडिट का ऑप्शन है, आप एडिट कर सकते हैं। लगता है कि भाई गलत मेरा फॉर्म फिलअप हो गया तो यहाँ से अगर डिलीट करना चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं। बाकी ये प्रिंट आउट अपने पास सुरक्षित रखिएगा। भविष्य में अगर कभी भी लॉगिन करना हो, इसका स्टेटस देखना हो तो सेम प्रोसेस रहेगा। यहाँ पर एप्लीकेंट लॉगिन पर आकर अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन कर अपना समय समय पर इसका स्टेटस भी आप चेक करते रहिएगा। साथियों अभी आपने देखा, मैंने आपको पूरी जानकारी बताया जो अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप चलाए जा रहे हैं, इसका फॉर्म आपको कैसे भरना है। उम्मीद करता हूं आपने पूरी जानकारी समझा होगा। तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कहीं भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।